हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीएसई 10th क्लास का चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आप देखोगे हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, आप ये चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले एक बात समझिए, आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वो है वैल्यूज है, वो आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि साइन जीरो की वैल्यू, ये आपका ये आप मतलब जानते होंगे साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जो चार्ट है सामने, ये लर्न होना चाहिए। अगर आपको लर्न नहीं है और आप चाहते हो कि इसको मैं इजी ट्रिक बताऊं कोई लर्न कराने की, ये आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपकी इसके लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगा। फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते कि आपको ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, ये लर्न है, ठीक है ना। हम सीधा क्वेश्चन पे जंप करते बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर बनता है बेटा, ठीक है ना। सपोज करो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है तो जिसमें द लेंथ ऑफ टावर ऑन द प्लेन ऑफ ग्राउंड इज ऑफ द शैडो, ठीक है। तो जो इसमें बोला हुआ है कि जो लेंथ ऑफ शैडो है, शैडो मतलब जो उसकी जो परछाई पड़ती है वो टावर से 3 टाइम्स है। मान के चलो हमारा ABC, और ये टावर तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है ना। जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली 10th क्लास में ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है बेटा, ठीक है ना। अगर इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा थीटा है, और ध्यान रखना बेटा ये चीज और समझ लो, एक नई चीज कि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जो थीटा दे रखा है, जो एंगल दे रखा है, जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसकी अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर होती है। क्या कंसीडर होती है, परपेंडिकुलर। और उसके साथ वाली साइड हमेशा बेस कंसीडर होती है, और 90 डिग्री के अपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता ही होता है, ठीक है ना। तो थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और थीटा के साथ वाली साइड बेस होती है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस का एक, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहते हैं। वो होता है h² = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, जो कि होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना। ओके, तो फिलहाल के लिए जो समझने वाली बात ये है, इसमें आप देखोगे कि थीटा है तो परपेंडिकुलर अगर हमारा x है, परपेंडिकुलर अगर हमारा x है तो बेस जो है वो है √3 ऑफ x, √3 टाइम्स ऑफ x। इसमें लिखा हो साफ साफ कि शैडो ऑफ टावर है वो हाइट ऑफ टावर के कितना है, √3 टाइम्स है। वो कितना है, उसका √3 टाइम्स है। अब एक बात समझ लेना बेटा कि पहली बात आपको एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है ना, वो मैं इंट्रोडक्शन में भी बता सकता था, लेकिन मुझे लगा क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो मैं समझाऊंगा तो आप बेटर समझ पाओगे। देखो होता क्या है, मेजरली यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है बेटा। कौन कौन सी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके इनवर्स भी होते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। साइन थीटा जो रेशियो होता है वो होता है P/H का रेशियो, मतलब साइन थीटा का मतलब होता है P/H, और कॉस थीटा का मतलब होता है B/H, और टेन थीटा का मतलब होता है P/B, है ना। आपने बहुत बार सुना भी होगा, एक इसका निमोनिक है, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक कह लो, निमोनिक कह लो, वो बहुत फेमस है, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है बेटा। तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो, बाकी आप सीधा सीधा भी इसको लर्न कर सकते हो। साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, और टेन थीटा होता है B/P। अब आप एक बात समझिएगा बेटा, और थीटा हमारा होता है थीटा ये, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिएगा थीटा के हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया थीटा के अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर की जाती है, और थीटा के साथ वाली हमेशा बेस कंसीडर की जाती है, और 90 डिग्री के अपोजिट तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता ही होता है।
तो इसमें आप देखो परपेंडिकुलर हमको गिवन है और बेस भी हमको गिवन है ना, √3x, और हमको थीटा निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज हो रहा है बेटा, मुझे बताइए। परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज हो रहा है, तो वो यूज हो रहा है बेटा tan थीटा में। किस में यूज हो रहा है, tan थीटा में। tan थीटा होता है p/b। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, सीधा सीधा इसमें हम हमारा रेशियो लगेगा वो tan थीटा लगेगा। तो हम इसमें लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू p/b। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB, P और B बेस कितना है हमारा BC, ठीक है बेटा। अब इसमें वैल्यू भी पुट कर देंगे। जो AB है वो हमारा कितना x है, tan थीटा हमको नहीं पता है ना, और मतलब थीटा ही नहीं पता तो हमें वैल्यू कहां से पता होगी। परपेंडिकुलर हमारा AB कितना दे रखा है, x दे रखा है बेटा, और बेस हमारा कितना दे रखा है, √3 टाइम्स ऑफ x। पहले तो x से x कट हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1/√3। क्या आ जाएगा हमारा 1/√3। अब आप देखना उसमें जो मैंने आपको बताया था ना, ये लर्न होना चाहिए आपको। इसमें देखना 1/√3 कहां आ रहा है, वो tan में कब आ रहा है, 30 टाइम्स, मतलब 30 डिग्री पर आ रहा है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आप यहां पे देखोगे तो इस 1/√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं, tan 30। और इस हिसाब से आप देखोगे तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमसे पूछा था थीटा क्या है, थीटा हमारा क्या है बेटा, थीटा है 30 डिग्री, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता है p/h, cos थीटा होता है b/h, मतलब परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में बस ये 3 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज ही करना है, अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स, ठीक है ना, टॉप्स ऑफ 2 पोल्स हाइट of 10 meter and 16 meter and 10 meter are connected by a wire the length of L meter. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, ठीक है, horizontal मतलब बेस, then length L आपको फाइंड आउट करनी बेटा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम फिगर बनाते हैं बेटा, फिगर बनाते हैं, फिगर। ठीक है, अब आप देखिएगा कि एक 16 है और एक 10 है। तो ये मान लीजिए यहां से यहां तक ABCDE, ये पूरी इसकी लेंथ है वो 16 मीटर है और इसकी है 10 मीटर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देखोगे जब ED की वैल्यू 10 है, ED की वैल्यू अगर हमारी 10 है, ED की वैल्यू अगर हमारी 10 है तो BC की वैल्यू भी 10 ही होगी, ठीक है ना। तो BC की वैल्यू भी 10 ही होगी। और अगर BC की वैल्यू 10 है तो आप देखोगे पूरा AC कितना 16 है, तो ये 6 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और थीटा हमारा ये दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है ना बेटा। थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, और हमसे पूछा है इसकी लेंथ, और ये जो लेंथ है ना इसी को L बोला गया है, ठीक है ना। इसकी लेंथ दोनों के टॉप से जो वायर कनेक्टेड है उसी को L बोला गया है। तो बेटा ध्यान रखना ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और आपको पता है जो थीटा के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारी 6 है, मतलब परपेंडिकुलर हमको गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमसे पूछा गया है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आप देख लेना, वो तीनों चीजें लर्न कर लेना। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, वो आता है साइन थीटा में। आप देख लेना
साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाय एच, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाय एच, और जिसमें कि थीटा हमारा क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है 30, थीटा क्या दे रखा है 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी है ना, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए सी, सॉरी ए ई, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए ई। साइन 30 की वैल्यू आप देख लेना बेटा, वैल्यू उस चार्ट में से, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ए बी हमारा दे रखा है 6, ए ई हमें नहीं पता है, तो ए ई को हमने एल ही माना, ठीक है ना, और क्योंकि एल की वैल्यू निकालनी है हमको, जो डिवाइडेड है ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, 1 को एल से मल्टीप्लाई किया एल आएगा, और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, ठीक है। तो एल की हमारी वैल्यू क्या आएगी, 12 मीटर आ जाएगी। एल हमारा कितना आ जाएगा, 12 मीटर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 12 मीटर कहीं दे रखा होगा, यस इट इज, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड, अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड, ठीक है ना। तो पोल है वो है 6 मीटर हाइट का है, ठीक है। तो हमको पहले एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा इसमें, सॉरी, ठीक है। एक पोल है, इसको हमने माना ए बी, ये 90 डिग्री होगा, और सी। पोल की हाइट दे रखी है बेटा, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, ध्यान रखना। पोल की हाइट दे रखी है 6 मीटर, और बेस की हाइट दे रखी है 2√3 मीटर, ठीक है बेटा। और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना। हालांकि दोनों एंगल्स क्या होते हैं, दोनों एंगल सेम ही होते हैं, बट एलिवेशन और डिप्रेशन में इतना ही डिफरेंस है कि एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसको कहते हैं, और डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यह वाला एंगल हमको बताना है, ठीक है। अब आप देखिए, एंगल हमको फाइंड आउट करना है। गिवन हमें परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। हमें क्या क्या गिवन है बेटा, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, परपेंडिकुलर और बेस आता है बेटा tan थीटा में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा tan थीटा एप्लीकेबल होगा। tan थीटा, ये कलर दिख रहा है ना, ये ब्लैक लूम, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें थीटा हमें नहीं दे रखा लेकिन परपेंडिकुलर दे रखा है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बेटा, 6 मीटर, कितना दे रखा है 6 मीटर, और बेस दे रखा हमें 2√3, ठीक है ना। अब 2 से तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, और ये भी √3 कटेगा √3 टाइम्स, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो √3 है वो tan में कौन से डिग्री पर आता है, वो tan में आता है बेटा 60 डिग्री पर। ये लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है ना। tan में √3 कब आता है, 60 डिग्री पर आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, अल्टीमेटली थीटा आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब कितने डिग्री का वो, ये जो थीटा होगा कितने डिग्री का बनेगा, वो बनेगा बेटा 60 डिग्री का। 60 इज योर आंसर। नेक्स्ट, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल if the foot of the ladder is 2.5 मीटर away from the wall then the length of ladder is, ठीक है ना। तो हमको लेंथ ऑफ लैडर बताना है, और बेस आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे बेटा, सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप देखेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा आपका। अब ये, इसको किसी को भी एबीसी मान सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है ना। और जो ये लैडर है, ये लैडर है आपकी, ठीक है ना, ये है आपकी लैडर। कलर चेंज कर देते, ज्यादा दिक्कत है तो। ये आपकी लैडर है बेटा, ठीक है। और जो लैडर दे रखी है वो नहीं दे रखी, मतलब ये हाइपोटेन्यूज होगा बेटा। हमेशा ध्यान रखना, 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है ट्राइंगल में, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और थीटा तो यही होगा, और थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और थीटा के साथ वाले को बेस कहते हैं बेटा। अंडरस्टैंड, ओके। अभी क्या है, ये बेस हमें दे रखा है 2.5, ये बेस हमको दे रखा है 2.5 मीटर। अंडरस्टैंड,
और लेंथ ऑफ लेडर पूछा है इसने, मतलब हाइपोटेनिस पूछा है। फिर से याद करो, बेस गिवन है बेटा, बेस गिवन है और हाइपोटेनिस पूछा है, बेस गिवन है और हाइपोटेनिस पूछा है, तो इसका मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, याद करो। मतलब अगर आपने कहीं ना कहीं नोट कर रखा होगा, आप नोट कर भी लो ऊपर, पर क्या कहते हैं, साइन थीटा होता है पी बाय एच, कॉस थीटा होता है बी बाय एच, और टेन थीटा होता है पी बाय बी। तो आप खुद सोचो, बेस और हाइपोटेनिस दोनों कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रहे हैं, ध्यान से नजर उठा के देखना, वहां पे लिखा होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। और कॉस थीटा थीटा तो हमको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन बेस हमको पता है, बेस हमारा है 2.5, ठीक है। अच्छा थीटा भी दे रखा है, सॉरी माय मिस्टेक, थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, बातों में ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है, 60 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे बेटा, 60 डिग्री रखेंगे, थीटा की जगह क्या रखेंगे, 60 डिग्री। हाइपोटेनिस फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेनिस हमको नहीं दे रखा, तो एच नीचे लिख दो। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस 60 वैल्यू उसमें चार्ट में देख लेना 1/2 होती है, और 2.5 तो ये दे रखा है। हाइपोटेनिस निकालना है बेटा, जो डिवाइडेड है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मीटर हो जाएगा। तो हाइपोटेनिस हमारा कितना आ जाएगा, 5 मीटर। हाइपोटेनिस कितना आ जाएगा हमारा, 5 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें समझ में आ गया ना बच्चे, कि हमारा हाइपोटेनिस मतलब हाइपोटेनिस हमारा 5 मीटर आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई, कास्ट अ शैडो ऑफ 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। फिर से हमें थीटा पूछ लिया, फिर से हमको थीटा बताना पड़ेगा। तो थीटा बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, फिगर बनाया हमने, ये आपका, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होगा। अच्छा टावर की हाइट, बेटा क्वेश्चन रीड करते रहना। देखो आपको क्या करना है, मैं थोड़ा वीडियो फास्ट करूंगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो रखना कोई मतलब नहीं बनता। आपको अगर क्वेश्चन पहले पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो, पॉज करके क्वेश्चन रीड करो फिर सॉल्यूशन पे आओ। और अगर हो सकता है सबसे बेस्ट तो ये है कि आप पहले खुद क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला तो हाइपोटेनिस ही होगा, और ये थीटा हमारा, थीटा हमसे पूछा है तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ वाला बेस होगा। अच्छा एक बात समझना बेटा, हमको दे रखा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है हमको 30 मीटर। और बेस हमको दे रखा है, क्योंकि शैडो तो जमीन पे ही बनेगी, बेस हमको दे रखा है 10√3 मीटर, बेस हमको दे रखा है 10√3 मीटर। फिर उसके बाद हमसे पूछा है थीटा, तो थीटा निकालेंगे हम, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप बताओ बेटा, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस दोनों ही दे रखा है, तो परपेंडिकुलर बेस दोनों दे रखा है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, जोर से बोलो, बिल्कुल सही, tan थीटा। क्या लगेगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें से थीटा की वैल्यू हमको नहीं पता है, जबकि परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है 30 है, और बेस की वैल्यू भी पता है √10√3 है। 0 से 0 10 से कटेगा 3 टाइम, और √3 से भी कट जाएगा, मतलब 3√3 से कट जाएगा। आपको मैंने पहले भी क्लासेस में बताया होगा बेटा, अगर आप सीक्वेंस में चले हो, कि 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3 और अपॉन में √3, √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा √3, और वैल्यू √3 tan थीटा में वैल्यू √3 कब आती है, tan थीटा में √3 आता है tan 60 पर, किस पर आता है, tan 60 पर। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री। जो ये हमारा थीटा है ये है बेटा 60 डिग्री, ठीक है बेटा। आगे बढ़े,
थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। सोल्यूशन हो जाए करे बेटा, पॉज करके आप आंसर लिख लिया करो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टावर इज 50 मीटर हाई, अ टावर इज 50 मीटर हाई व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 45 डिग्री, देन दैट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। फिर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, तो शैडो की लेंथ बतानी हमको, शैडो की लेंथ बतानी, शैडो की लेंथ बतानी है 45 डिग्री। अरे भैया क्या ही पूछ लिया भाई, क्या ही पूछ लिया, क्योंकि सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि जब एंगल 45 होता है तो परपेंडिकुलर और बेस सेम होता है, ठीक है ना। देखो अभी क्या है, क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना, बट एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हाइट इसकी परपेंडिकुलर, मतलब अगर परपेंडिकुलर 50 मीटर है बेटा, तो बेस भी 50 ही आएगा, मतलब स्पॉइलर दे दिया मैंने, स्पॉइलर दे दिया पहले ही, बेस 50 आएगा। लेकिन कैसे आएगा ये तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि 45 पे बेटा एक बार ध्यान रखना, जब थीटा 45 होता है ना तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल ही आता है, इक्वल ही आता है। लेकिन इसको फिर भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो सॉल्व कर देते हैं। अभी देखो बेटा, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस पूछा है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस पूछा है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस दोनों होते हैं बेटा, वो होता है tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जबकि थीटा की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 45, परपेंडिकुलर हमको कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर हमको दे रखा है 50 मीटर, और बेस, बेस तो हमको दे ही नहीं रखा है ना, नहीं दे रखा तो x भी मान सकते हैं, नहीं दे रखा तो x मान सकते हैं, ठीक है ना, x को मत भूलना, ठीक है बेटा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, जो डिवाइडेड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। बोला था ना मैंने अभी, अरे बोला तो था कि जब 45 डिग्री हो, आगे से ध्यान रखना, मतलब आंसर आपको पहले ही पता रहेगा, बाकी सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा। जब 45 डिग्री दे रखी हो, ठीक है ना, और राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 45 हो, तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर और बेस हमेशा सेम आता है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। आगे बढ़ते हैं, तो बेस हमारा कितना गया, मतलब शैडो हमारी आ गई 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पोल 50 मीटर हाई इज 50√3, मतलब पोल है 50 मीटर का, पोल है 50 मीटर का, और हाइट ऑफ शैडो ऑफ पोल है वो है 50/√3, ठीक है बेटा। हाइट है, हाइट है, तो आपको पता होगा हाइट परपेंडिकुलर ही हाइट होता है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर ही हाइट होता है, जैसे गंगाधरी शक्तिमान था उसी तरीके से, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हमारा 50 मीटर है, और इसका बेस हमको दे रखा है 50/√3। अब बच्चे बोलेंगे शक्तिमान कौन है, पहले हमको ये तो बताओ भाई, हमारे टाइम में तो शक्तिमान ही चलता था, ठीक है, तुम्हारे टाइम पे कुछ और चलता होगा, तुम लोग देखते हो, टोनी स्टार्क को जानते हो ना, जैसे आयरन मैन ही टोनी स्टार्क है, जैसे ब्रूस बैनर ही हल्क है ना, हल्कू रे, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, हमको निकालना है थीटा की वैल्यू, हमको निकालना है थीटा की वैल्यू, और थीटा निकालना है तो आपको पता है परपेंडिकुलर गिवन है और बेस भी गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस दोनों कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, वो दोनों आते हैं tan थीटा में। किस में आते हैं बेटा, tan थीटा में। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जबकि थीटा हमको नहीं पता है, परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर 50 है। एक बात ध्यान रखना बेटा, चलो कोई कुछ मत ध्यान रखो, छोड़ो, 50 है ये तो जानते ही होगे ना, इसमें क्या ही बताना, और बेस अगर 50 रखोगे और अपॉन में √3 तो ऊपर चला जाएगा, यही बताने वाला समय। लेकिन मैं मानता हूं कि आपको ये बात पता है, बेस के अब देखना, बेस में क्या है 50/√3 है ना, तो जो अपॉन में √3 है वो नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर चला जाएगा, जानते होगे। 50 से 50 कट गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3 आया, tan थीटा इज इक्वल टू √3 आया। अब tan में √3 की वैल्यू कहां पे आती है, देखो एक बार चार्ट में जाके, tan में √3 की वैल्यू आती है tan 60 पर, किस पे आती है, tan 60 पर, ठीक है ना। तो tan 60, अब आपको देखोगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आएगा, यहाँ पे आंसर 60 डिग्री है, ठीक है ना। हाँ अल्टीट्यूड 60 डिग्री है। आगे
फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इट एट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 10√3। भाई समझ नहीं आया, क्वेश्चन पढ़ तो लिए, समझ नहीं आया। एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है आपको, डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर और बेस ऑफ टावर जिसकी हाइट है, अच्छा ये बात है, मतलब डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर और हाइट दे रखी है 10√3। वाह, मतलब ये तो बिल्कुल चकराने वाली बात है, मतलब ये तो अलग ही था, अलग ही लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये कोई अलग लेवल का क्वेश्चन नहीं है भाई, सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे कि इसमें बोला है कि हाइट ऑफ टावर परपेंडिकुलर दे रखा है 10√3 और बेस आपको दे रखा है 30 ABC। अभी एक बात समझना बेटा, एक बात समझ ही लेना कि हमें ये थीटा पूछा है, ठीक है ना, थीटा पूछा है, तो परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस भी दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, सोचो जरा, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, ये आता है tan थीटा में। किस में आता है, tan थीटा में, tan थीटा में। तो tan थीटा आपका हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें थीटा हमको पता नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर पता है। परपेंडिकुलर है 10√3 और बेस है 30। पहले तो 10 से कट जाएगा 30 3 टाइम्स, फिर आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि √3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 और √3 से √3 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। tan थीटा में बेटा 1/√3 कहां पे आता है, tan थीटा में 1/√3 कौन सी डिग्री पर आता है, वो आता है 30 डिग्री पर, वो आता है 30 डिग्री पर, मतलब थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री, मतलब थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अ काइट इज फ्लाइंग एट height of 50√3 meter from horizontal. It is attached with a string मतलब धागा, and makes an angle of 60 degree with horizontal also. Length of string बता दी। अरे स्ट्रिंग तो पीने वाली चीज होती है सर, नहीं वो स्ट्रिंग होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या करना है आपको, 60 डिग्री बनाना है ना, तो 60 डिग्री थोड़ा होगा ऐसे बड़ा होगा थोड़ा, ठीक है, जो भी है। तो अभी आपको क्या करना है बेटा, ABC, ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री, और ये जो थीटा दे रखा है ये दे रखा है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल, बेस से 60 डिग्री। जबकि काइट जो उड़ रही है वो उड़ रही है कितनी हाइट पर, 50√3, मतलब ये पूरी हाइट कितनी है बेटा, 50√3। आप बोलोगे हाइट बोल के परपेंडिकुलर लिख दिया, अरे भाई अभी तो बताया, परपेंडिकुलर, हाइट और ऑल्टीट्यूड है ना, लगभग इनको तीनों को एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। परपेंडिकुलर, हाइट और ऑल्टीट्यूड तीनों को एक ही कॉन्टेक्स्ट, मतलब तीनों लगभग एक ही होता है, ठीक है ना, हालांकि डिफरेंस होता है लेकिन इसमें एक ही मान के चलो, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 50√3, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है इस बार, क्या बेस पूछा है क्या, अरे नहीं भाई बेस नहीं पूछा है, इसने पूछा है ये स्ट्रिंग। अरे पतंग उड़ रही है यहाँ पे, तो यही तो धागा हुआ ना, स्ट्रिंग पूछा है, मतलब हाइपोटेन्यूज पूछा है। आपको पता है ना 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइट नहीं है, हाइट तो परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना, ये पूछा है हाइपोटेन्यूज। अब एक बार दिमाग पे लगाओ जोर और मुझको बताओ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, वो आता है साइन थीटा में। किस में आता है, साइन थीटा में, वेरी गुड। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, जिसमें से थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 50√3, कितनी दे रखी है 50√3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, अरे वही तो निकालना है, अगर सब कुछ दे देगा तो निकालोगे क्या, समझ रहे हो ना, अगर क्वेश्चन वाला सब कुछ आपको दे देगा तो निकालोगे क्या फर्स्ट में। तो साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, लर्न कर लेना, ठीक है ना, ये याद ही करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज निकाले क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
हिंदी में कहते हैं कैंची का गुणा। कैंची बना दो, कैंची का गुणा। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, है ना, और जो नीचे है ऊपर चला जाएगा। 50√3 इंटू 2 और डिवाइडेड बाय √3। √3 से √3 कट जाएगा। 50 इंटू 2, हाइपोटेनिस आपका 100 आएगा। 100 मीटर, 100 मीटर लंबी जो भी है, मांझा कह लो या क्या कहते हैं स्ट्रिंग, तो 100 मीटर लंबी जो स्ट्रिंग है आपकी, वो 100 मीटर लॉन्ग होगी। ठीक है ना बेटा, देख लो, बड़े इजी से क्वेश्चन है भाई। 9वें क्वेश्चन पहुंच गए और ये आ गए 10। 10वां गायब हो गया, 11वां है। कोई बात नहीं, 10वां इजी होगा इसलिए मैंने स्किप कर दिया होगा उसको। लेकिन इस बार तो भाई फिगर भी दे रखी है, क्या बात है, फिगर गिवन ऑलरेडी। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, ये ई है, ये ई गिवन है ना। BC की वैल्यू हमको निकालनी है, BC पूरी, ठीक है। अरे भाई हो जाएगा, पहले क्या करना है, ओ हो, इसमें बड़ा है भाई, इसने बड़ा धोखा दे दिया। इस बार इसमें हाइपोटेनिस दे रखा है, इसमें हाइपोटेनिस दे रखा है और इसमें परपेंडिकुलर दे रखा है। वाह 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 वाह, ठीक है ना। और फिर आपको पूछा है कि BC की पूरी वैल्यू निकालो। चलो निकालते हैं। पहले इस वाले ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं। तो BC तो हम पूरा नहीं निकाल पाएंगे, हम क्या करेंगे, AE से BE निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, BE निकालेंगे। चलो देखो बेटा, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका होगा हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस दे रखा है 100 और बेस निकालना है। हाइपोटेन्यूस दे रखा है 100 और बेस निकालना है। हाइपोटेन्यूस और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, ये आता है cos थीटा में। तुम लोग से पूछने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तुम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हो ना बेटा, वो रास्ते खुद कहीं नहीं जा रहे, वो बंद है आगे, ठीक है ना। cos थीटा है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। और बेस हमें दे नहीं रखा, पहले तो थीटा में दे रखा है 60 डिग्री। फटाफट करते हैं भाई, बहुत टाइम लग रहा है। cos 60 इक्वल टू, बेस हमें नहीं दे रखा तो बेस को x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेंगे, है ना। तो x मान लेते हैं, तो बेस हमारा x आ गया। हाइपोटेन्यूस हमारा 100 दे रखा है बेटा। अभी क्या करना है आपको, अभी ये करना है, अभी मुझे बताना है cos 60 की वैल्यू क्या होती है। बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाँ जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ क्या होती है बताओ, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। मैं बताता हूँ, तुम लोगों से उम्मीद लगाने से कोई फायदा नहीं है भाई। तुम लोग उस रास्ते पे चल रहे हो जो रास्ते खुद आगे बंद हो गए हैं, वो ठीक है ना। वहां पे MCD का बोर्ड लगा है कि आगे रास्ता बंद है, खुदाई चालू है, ठीक है ना। अब क्या बोलूं मैं, तुम लोगों से वैल्यू लर्न नहीं हो रही है, हद है, ठीक है। x की वैल्यू 50 है, लाइव क्लास में तुम नहीं बता पा रहे हो, लाइव चल रहा है ये, देखो एक बार नीचे स्क्रॉल करके, लाइव चल रहा है ये। x की वैल्यू 50 आ गई बेटा, x की वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। अभी y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, अरे भैया ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये एंगल दे रखा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, ये लगेगा tan थीटा। क्या लगेगा, tan थीटा। बता दो ना, तुम लोगों से पूछने से कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। तुम लोग मतलब वो बच्चे हो जिनको घर वाले ये बोल के जाते हैं कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और घूमने चले जाते हैं, और तुमको घर की रखवाली के लिए छोड़ के जाते हैं। क्यों, क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से, ठीक है ना। पढ़ोगे नहीं तो बेटा आगे भी यही हाल होगा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। और गलती से अगर चले भी गए ना मम्मी पापा के साथ कहीं मार्केट घूमने और कुछ चीज की डिमांड कर ली, मान के चलो तुमने बोल दिया कि मम्मी आइसक्रीम खानी है, तो मम्मी बोलेंगी आइसक्रीम एक नहीं तुझे 2 दिलाऊंगी, ठीक है ना, लेकिन तुझे भैया के पास ही छोड़ जाऊंगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आगे से अपनी पहले वैल्यू बनाना, फिर जाके मुंह खोलना, पता चला बेइज्जती ही करवा लो, ठीक है। tan 45 इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है 80, परपेंडिकुलर दे रखा है 80 और बेस हमारा दे रखा है y। अरे बताया तो था मैंने, tan 45 के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस सेम ही होता है, तो ये वैसे 80 ही आने वाला है। देख लेते फिर भी, tan 45 की वैल्यू 1 और बेस है y, ऊपर जाके चला गया, मतलब y ऊपर गया तो 1 से मल्टीप्लाई y आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 80 मीटर,
ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आई थी 50 मीटर, और आपको क्या निकालना है, अरे भैया हमको निकालना है बीसी, और बीसी क्या है, बीसी तो ये है ना एक्स प्लस वाई, भाई पूरा बीसी कितना होगा एक्स प्लस वाई, एक्स है हमारा 50 और वाई है हमारा 80, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130, ठीक है ना, क्या आएगा 130, मतलब बीसी हमारा कितना आएगा 130 मीटर। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते जाओ और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मिलेंगे तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फिगर 2 persons आर स्टैंडिंग अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ पी एंड क्यू ऑफ द टावर, इफ द हाइट ऑफ टावर इज 60 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन। तो ये 2 पर्सन है, एक पर्सन P है और एक पर्सन Q है, ठीक है ना, एक पर्सन P है और एक पर्सन Q है, जो हाइट बीच में जो टावर है उसकी हाइट 60 मीटर है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, अरे मैंने क्या बोला, हाइट ही तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, जैसे ब्रूस बैनर ही हल्कू होता है, हल्कू, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर आपको 60 मीटर दे रखा है, ये बेस है और ये भी बेस है, अभी 2 एंगल दे रखे हैं, अगर 30 के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर है 60 और बेस है पीबी, तो लगेगा क्या, अच्छा पता कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेगा, इसमें लगेगा क्या tan थीटा, tan थीटा क्यों लगेगा, परपेंडिकुलर बेस है ना, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस पूछा है, परपेंडिकुलर अपन बेस tan थीटा, tan थीटा में आता है ना परपेंडिकुलर अपन बेस, हाँ, तो यहाँ पे लगेगा tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर, अच्छा एक बार करो, एक बार सुनो बेटा, tan 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, लेकिन बेस क्या है पी बी है, तो हम ऐसे लिखेंगे कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना, और ऐसे ही इसमें भी बेस निकालना है परपेंडिकुलर, हालांकि आपको होता है 45 डिग्री, बेटा याद रखना tan 45 है, तो tan 45 के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस सेम आएगा 60 ही आएगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। tan 45 के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी और बेस क्या है बी क्यू, बेस है बी क्यू, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है, और ए बी हमें दे रखा है 60 और पी बी हमको नहीं दे रखा, तो क्रॉस कर दो, कैंची का गुणा, क्रॉस करोगे तो पी बी की वैल्यू आ जाएगी 60√3 मीटर, पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60√3 मीटर, tan 45 के हिसाब से देखोगे 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी हमारा कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 60 और बेस, अरे बेस तो नहीं पता है ना, तो बेस को हमने क्या माना था बी क्यू माना था ना, हाँ ठीक है, तो बी क्यू ऊपर चला गया, बी क्यू आ गया 60, अरे बताया तो था कि 45 के केस में, एक बार फिर से बोलना, 45 के केस में परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है ना, तो ये 60 है तो बेस भी कितना आएगा 60, क्योंकि 45 डिग्री था। अभी क्या करना है, अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब पी क्यू निकालना है, पी क्यू में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 60√3 प्लस 60, दोनों के ऐड किया आया कॉमन 60, अंदर बचेगा √3 + 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 60 विद इन ब्रैकेट √3 + 1, दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ो, देखो खतरनाक होते जा रहा है भाई क्वेश्चन, लेवल देखो भाई क्वेश्चन का, ठीक है, मतलब ये इतना तगड़ा क्वेश्चन समझ रहा है अपने आप को कि इसने फिगर बना के दे दी, बोले तुमसे फिगर बनेगी नहीं, इसलिए मैं पहले ही बना के देता हूं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखो बेटा बेस दे रखा है 1000 मीटर, ठीक है, हमसे पूछा क्या है ए बी की वैल्यू पूछी, ए बी की वैल्यू, ये ए बी की वैल्यू, इसको एक्स मान लो, ठीक है ना, या कुछ भी मत मानो तो भी आएगा ही, ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखो 45 के हिसाब से, बेटा बताया था 45 के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर सेम होता है, लग नहीं रहा होगा, अभी तुम बोले यहां तो लग ही नहीं रहा, ये 45 डिग्री है, सॉरी, तो बेस और परपेंडिकुलर कहां सेम लग रहा है, लेकिन है, फिगर पे मत जाओ भाई, फिगर पे मत जाओ, तो ये 1000 ही आएगा, चलो शॉर्ट कर देता हूं मैं, ये 1000 ही आएगा। अब ये तुम खुद से सॉल्व करना, कैसे करना, tan 45 इक्वल टू BC अपॉन में DC, ठीक है ना, 45 की वैल्यू 1 रख देना, इक्वल दोनों हो जाएगा, तो दोनों यहां भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इतना कर लेना, हमको निकालना है इसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो करो। अब यहां पे भी देखोगे आप बेस और परपेंडिकुलर, एंगल दे रखा है लेकिन 60, एंगल 60 दे रखा है, बेस और परपेंडिकुलर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, बिल्कुल सही tan थीटा लगेगा, क्या लगेगा बेटा tan थीटा,
अरे टेन थीटा ही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना, जिसमें थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर, अरे 60 के हिसाब से तो परपेंडिकुलर पूरा ये होगा ना एसी, पूरा एसी होगा, और एसी क्या है, एसी है x प्लस 1000, x प्लस 1000, और बेस क्या है, बेस है हमारा 1000, ठीक है ना, 1000 मीटर। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 √3 आ जाएगा, 1000 √3 आ जाएगा। फिर इधर जाके माइनस कर दो, फिर 1000 √3 माइनस 1000, एक्स की वैल्यू आ गई तो 1000 कॉमन ले लो, 1000 √3 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 √3 माइनस 1। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला कदम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है बेटा। ये देखो ये पूरा 90 डिग्री का ही सीन है, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है ना। आपको निकालना है, ये क्या क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है, ये 20 हो गया, ठीक है ना, सी एफ की वैल्यू निकालनी है पूरी, तो ये 20 है अरे भाई ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आपको पता है 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम ही होंगे, ये 20 तो ऊपर जाकर 20 होगा कि नहीं होगा ये, और ये पूरा सी एफ कितना जाएगा, ये 5 है ये 20 है, पूरा सी एफ जो होगा वो 25 होगा, ये खुद से सॉल्व करना बेटा। हाँ अब फिगर पे मत चले जाना कि 20 इतना छोटा है और 5 इतना बड़ा है, उस पर मत जाना, ठीक है ना। आंसर इसका क्या होगा, आंसर सी एफ का 25 मीटर ही होगा, ठीक है बेटा, खुद से कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अभी मुझे लग रहा होगा तुम लोग को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज 25 मीटर हाइट एंड द ब्रिज इज 25 मीटर, अरे छोड़ो अब मन नहीं कर रहा। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन 15 क्वेश्चन से हम आगे करेंगे, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट वीडियो, पहली बार तो आपको अच्छी लगी तो ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो थोड़ी आएगी बेटा, अब टारगेट रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। कंपनी ने बोला है टारगेट पूरे करो, देखो कम से कम इस वीडियो पे 100 लाइक और 500 व्यू होने चाहिए। जैसे ही 100 लाइक 500 व्यू हो जाएंगे ना बेटा, नेक्स्ट वीडियो इसकी सेकंड आ जाएगी, और जब तक इसी को प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो ठीक है। चलो।